मेरे प्रियो, एक सामर्थ और एक शक्ति की आवश्यकता है परमेश्वर का एक पुत्र और पुत्री बनने के लिए। एक एक जन जो परमेश्वर यानी प्रभु यीशु में जो विश्वास करता है और प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जिसने स्वीकारा है, अपना जीवन का प्रभु और स्वामी मानकर, उन सबों को परमेश्वर ने उसका पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। मनुष्य में अपने में नहीं है वो सामर्थ, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, यीशु के नाम पर, कि हाँ प्रभु यीशु मेरे लिए बलिदान हुए, हाँ मैं पाप में पैदा हुआ, पाप में मैं पला और मैं लेकिन पाप में मरने वाला नहीं हूँ। क्यों? एक घटना घटी है उस मेरे जन्म से और मेरे अंत तक। वो क्या है? आज से 2000 वर्ष पहले जो प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया है, मेरे लिए, मेरे पापों को लिए हुए वो बलिदान हो गए, मरकर तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने उस सारे विषयों को जो मेरे विरोध में कार्य करते हैं, जो दोषारोपण करते हैं, जो पाप का स्वामी है, उसने उसके सारे अधिकार को छीन लिया, उसको बिल्कुल निष्फल और निष्क्रिय ठहरा दिया और मैं उस विजय में चलने के लिए चुना गया हूँ। आमीन। नया जन्म पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है जो प्रभु ने मेरी और आपके लिए कर दिया है। मेरे प्रियो, वह अलौकिकता का सामर्थ कुलिसियों 1:13 के अनुसार उसने उठाकर उस दुष्टता के सामर्थ और अंधकार के साम्राज्य से उठाकर उसको प्रभु यीशु के ज्योति के साम्राज्य में क्या करा दिया है? प्रवेश करा दिया है। उठाया और क्या किया? उसे प्रवेश करा दिया। इधर आओ बच्चा, चलो कम है। कैसे? ये परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, स्वयं इच्छा की शक्ति दी परमेश्वर के समान और स्वरूपता में, लेकिन स्वयं इच्छा से इसे पाप हुआ। इस लहू में आ गया प्रदूषण, और जो इस खून से जो भी संतान इस पृथ्वी पर पैदा हुए उसी प्रदूषित अवस्था में। लेकिन परमेश्वर की योजना महान है। उसने उस दुष्टता के सामर्थ को दंडित किया और उसके फलस्वरूप उस पवित्र लहू के द्वारा जो उसने बहाया, उसने क्या किया? लिखा है 1:13 में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। अंधकार का पकड़ जो इसके जीवन के ऊपर था उसे छुड़ा दिया और क्या किया? उसे यहाँ से उठाकर ऐसे कहाँ प्रवेश करा दिया? परमेश्वर यानी प्रभु यीशु के ज्योति के संसार में। अंधकार का हर एक सामर्थ्य से उसके सारे शक्ति को काट कर एक विजय के स्थान पर, ऊपर आ जाओ, उठाकर खड़ा कर दिया। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ, जो परमेश्वर का जो इकलौता पुत्र है उसके साथ संगी वारिस बनाकर खड़ा कर दिया। जो कुछ उसका है, जो कुछ परमेश्वर का है, वो इसका अब हो गया, वो आपका हो गया है यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू। उसने हमें वहां से, उसके वश से, उसके हाथों ने छीन लिया और वो सारे अधिकार को काट दिया, वो सारे रस्से काट दिए, नकेल काट दिए, उसके उस अपने वचन के सामर्थ्य से काट कर आपके ऊपर से हर श्राप, हर पाप, हर बीमारी, हर एक विषय, उसको हर धोखे की आत्मा, दोष लगाने वाले की सामर्थ, हर एक विषय को काट कर आपको निकाल कर उस ज्योति के साम्राज्य में प्रवेश करा दिया। लेकिन हाँ, उसमें कैसे हम चलेंगे? उस विषय उसमें कैसे चलेंगे? मेरे प्रियो, ये कैसे लागू होगा? ये कैसे लागू होगा? निर्गमन 4 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। मूसा ने कहा तू कर सकता है। प्रभु ने कहा तू मेरे लोगों को छुड़ा कर ला सकता है। मूसा कहता कौन सुनेगा मेरी? पतरस के पास यीशु आए। आप सुनिए, पतरस के पास नाव में यीशु आए। उसने कहा गहरे में जाल डाल। पतरस कहता हे प्रभु, हमने रात भर मेहनत की, फिर भी तू कुछ है, मैं तेरी बात को मानता हूं। जब 2 नाव भर गए, नाव ढूंढने लगे, जब उसने सामने देखा तो उसकी आंखें फट गई।
तब क्या करता है वो? सीधा पानी में कूदता है, कहता मैं कैसा हूं? पापी मनुष्य। अरे परमेश्वर ने तेरे जीवन बदल दिया, तेरे खाली नावों को भर दिया, इतना कि आप संभाल नहीं पा रहे हो, और उसका मन क्या कह रहा है उसको? तू पापी है। हे मूसा, सारे राज्य में जो बच्चे थे तेरे उम्र के सारे मार दिए गए, तू बच गया। उसका कारण क्या है? इफिसियों 1:4 में क्या लिखा है? जो उसके लहू से खरीदे हुए वो कौन है? जो आप यहां बैठे हैं, आपकी शुरुआत कहां से हुई? आप ही पढ़िए जोर से। जैसा उसने तुम्हें, यानी मुझे बोलिए, जगत के उत्पत्ति से पहले। आप कब चुने गए? 1994 में? हाँ? सन 2000 में या 2019 में? कब? जगत की उत्पत्ति से पहले। मां के गर्भ में तो बाद में आए। आप एक बड़े भारी योजना के भाग हैं। आप उसके चित्त में जगत की उत्पत्ति से पहले थे। क्या आप जानना चाहते हो आपके भाग्य अवस्था, आपके सौभाग्यवश अवस्था को आप आज रियलाइज कर लीजिए, पहचान लीजिए, और आप अपने आप को लैस कर उसके वचन और उस वास्तविकता के अंदर उसके संतान, उसके पुत्र और पुत्रियां होने के नाते उस अधिकार में खड़े हो जाइए। आपका संसार जो आपके तरफ है, आपके चारों तरफ है, बदलने जा रहा है। वो अधिकार आपके पास है, वो आपके मुंह में है, वो आपके वश में है। इधर सुनिए, मूसा जो बुलाया ही गया था उसके लिए। मैं पूछता हूं, कितने बार आपके जीवन में समस्याएं हुई? कितने बार आपके बैंक खाली हो गए? कितने बार आप घर से निकले, आपको वापस जीवन से नहीं पहुंचना था? मैं पूछता हूं, आज तक आप बच कैसे गए? मैं पूछता हूं, आपके बैंक कितनी बार खाली हो गई, इतनी बार लुटिया डूबी, आप आज यहां बैठे कैसे हो? क्या हम इस बात को हम एहसास करते हैं? किसी हाथ ने हमें संभाला? कोई है जिसकी नौकरी अगर 3 बार भी आपने गवाया हो, आपके एक जगह से दूसरा? मैं पूछता हूं, आज भी आपकी बहाली कैसे है? कोई है? आप किसी योजना के भाग हैं। जगत के उत्पत्ति से पहले जिसने चुना है, उसका उद्देश्य आपके जीवन से अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, उस देश के अंदर एक आज्ञा निकली। राजा भयभीत हो गया। उसने कहा, कोई है छुटकारा देने वाला जो पैदा हुआ? मैं उस समय की बात कर रहा हूं, कई हजार सौ वर्ष पहले। लेकिन एक जोड़ा लोग थे, एक पति और एक पत्नी, जो जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरा बच्चा स्पेशल है, हम इसे नहीं मारेंगे। बनाते हैं एक नाव जैसे चीज को, उस पे उन्होंने लगाई और उसे नदी में छोड़ दिया। अगर परमेश्वर की योजना आपके जीवन के प्रति है, वो डब्बा जिसमें आपने बच्चा छोड़ दिया नदी में, वो राजा की बेटी के पास ही पहुंचेगा। आमीन। वो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा ही। हाँ, उसमें पतवार नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो जगत की उत्पत्ति से पहले जिसने आप पर दृष्टि रखी, अगर उसकी दृष्टि है, वो पहुंचेगा लक्ष्य पर। कितने कहते हैं ऐसा ही हो? क्या आप अपने बच्चों के प्रति, अपने दामाद, अपने बहू, अपने संतान, अपने पोते नाती पोतों के लिए आप विश्वास कर सकते हैं? आज वो उनकी वास्तविकता कोई और कहानी आपको बताते होंगे। क्या आपकी दृष्टि उसके ऊपर है? क्या आप भरोसा उस पर करेंगे? क्या उस विश्वास के तारों को उसकी उपस्थिति में और उसके जो वचन ऊपर लिखे हैं उससे आप जोड़ेंगे? आज आपके दुनिया ऐसा लगता होगा कि संसार मेरा बिखर गया है। आज लगता है कि सब कुछ मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए हैं। आपको लगता होगा कि सब कुछ डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपना लगता होगा कि मेरा अब कुछ नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूं, आज क्या वो सिंहासन पर है? लेकिन एक और विषय बताता हूं,
आपके परिस्थिति में वो सिंहासन छोड़कर नीचे नहीं उतरेगा। उसने आपको अपना वायदा और वचन दिया है। और वो वचन कहाँ है? कहाँ है वो वचन? कहाँ है वो वचन? बोलिए मेरे मुंह में, मेरे हृदय में। वो वचन जब आप अपने श्वास के साथ, वो पवित्र आत्मा और वो सामर्थ जब आप अपने परिस्थिति पर आप घोषणा करते हैं, वो कार्य करता है, वो खाली नहीं जाएगा।